a premeditated and that's it. शाहीनों ने नई नवेली हांगकांग टीम को दबोच लिया। कमजोर टीम का कोई खिलाड़ी विकेट पर जम न सका। पाकिस्तान ने 117 रन का आसान हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हंसते खेलते पूरा कर लिया। उस्मान चनवारी 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम 3-53 2000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। 19 सितंबर को पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से जोड़ पड़ेगा। To use his feet. Pakistan आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक जनरल बाजवा चीनी हम मनसब समेत आला हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। कराची में 30-40 साल से मुकीम बांग्लादेश और अफगान महाजरीन को पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने 2 माह में शहर का कचरा न उठाया तो विफाकी हुकूमत ये काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल आ गया। बोले, इमरान खान को बंगालियों का दुख होता है तो बनी गाला के दरवाजे खोल देते। वो कराची में सफाई के बजाय पेशावर के कचरे की फिक्र करें। इमरान खान का 1 रोजा दौरे कराची। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म से सीनियर अफसरान के तबादलों और मालियाती वसाइल की कटौती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिजली और गैस बहरान से भी आगाह किया। MKM का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, लापता कारकुनान, बल्दियाती निज़ाम समेत कई अहम उमूर पर मस्बत बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्टेट गेस्ट हाउस में पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में हिस्सा डाला। बाजार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। डैम्स बनाने की कोशिश ना की तो ये बहुत देर हो जाएगी हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। 2025 तक हम इसी तरह चलते रहे तो पानी की बहुत शॉर्टेजेस होंगी। कप्तान का डैम के लिए हर साल 30 अरब रुपए इकट्ठा करने का टारगेट। गवर्नर हाउस सिंध में डैम फंड रेजिंग तकरीब सजी। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत के पास डैम बनाने के पैसे नहीं, इसीलिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तकरीब में 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा हो गई। सुप्रीम कोर्ट डैम फंड में रकम इकट्ठी करने के लिए 9 न्यूज भी पेश। आज भी डैम बनाओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम नशर किया। आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की पैरोल की मुद्दत खत्म होने में चंद घंटे बाकी। महकमा दाखिला पंजाब ने तीनों को अडयाला जेल मुंतकिल करने की तैयारी कर ली। आसिफ जरदारी अडयाला के कैदी से मिले तो अपनी कैद का जमाना याद आ गया। नवाज शरीफ को बताया कि वालिदा बीमार थी, बहन के कहने पर पैरोल लिया। अस्पताल गया तो वालिदा की हालत बिगड़ चुकी थी। आखिरी मुलाकात में उनकी आंख से टपका आंसू आज भी तकलीफ देता है। नवाज शरीफ ने भी आसिफ जरदारी को अपने हालात बताए। कहा, कैद तन्हाई में हूँ, बैरिक के साथ तमाम कमरे खाली रहते हैं, बेटी से भी हफ्ते में 1 बार मिलता हूँ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। सुप्रीम कोर्ट का मिनरल वाटर कंपनीज के नमूनों के मुआयने और फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। 15 रोज में रिपोर्ट तलब। 20 साल से कंपनी सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं। वक्त आ गया है कि कौम का पैसा वापस किया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
जस्टिस साकिब निसार ने तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल पर आज खुद नोटिस ले लिया। CCPO लाहौर और दीगर हुक्काम से 1 हफ्ते में जवाब तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहरिया टाउन समेत बड़ी सोसाइटीज के मुफ्त पानी के इस्तेमाल पर भी आज खुद नोटिस ले लिया। बड़े डेवलपर्स मुफ्त पानी इस्तेमाल करके खरबों रुपए कमा रहे हैं। एहतजाज साहब, आप बहरिया टाउन वाले केस में तैयारी करके आए। चीफ जस्टिस की हिदायत, दिमाग दिए कि आइंदा हफ्ते सोसाइटीज की बारी है जो रिहायशियों से पूरे पैसे लेकर हुकूमत को कुछ नहीं देती। तमाम चोरों को पकड़ने का वक्त आ गया है। खिलाफ कानून बनने वाले निजी अस्पतालों को गिरा दिया जाए। महंगे इलाज और खिलाफ कानून तामीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। गरीबों के कपड़े ना उतारें, गिद्ध ना बने, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्रेटरी माहौलियात को तमाम प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर आरिफ अलवी के खिताब से नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस की लश्कार इमारती गाड़ियां कौन लेगा? आज बोली लगेगी। नीलामी का अमल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इंतजामात मुकम्मल। सवात मोहदन झील के करीब सियाहों की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद जा बहक, ड्राइवर समेत 2 जख्मी हो गए। पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 776वें उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन के लिए बहिश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई सजादा रशीद दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने की। और रवा बरस का ताकतवर तरीन तूफान मंगोट फिलिपाइन और हांगकांग में तबाही फेरने के बाद चीन को निशाना बनाने लगा। जनूबी सूबे ग्वांगडोंग से 5 लाख अफराद की नकल मकानी। फिलिपाइन और हांगकांग में हादसात के बायस हलाकतें 64 हो गई। 50 लाख अफराद मुतासिर।